जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से आपका भाई आपका दोस्त तहे दिल से स्वागत करता है प्यारे साथियों। तो आइए आज हम सभी लोग मिलजुल कर पढ़ने वाले हैं, तहलका मचाने वाले हैं। एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वही लाया आपका भाई आपका दोस्त। आज हम पढ़ेंगे रस का अगला वाला पार्ट प्यारे साथियों, रौद्र रस। जो हमारे मित्र वीडियो को यदि ना देखे हों तो पिछली वाली वीडियो को ही देखें, अन्यथा तभी आप समझ पाओगे प्यारे साथियों। हिंदी ग्रामर का यदि एक एक बिंदु आपको कंसेप्ट वाइज सीखना है तो आप जितेंद्र सर के साथ जुड़ो, तहलका मचाओगे, मेरी गारंटी है। पर एग्जाम की घड़ी जब आए तो पढ़ के लेकिन जरूर जाना है। आज हम बात करेंगे प्यारे साथियों रौद्र रस की। जी हाँ, रौद्र रस। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है प्यारे साथियों? तो आप जानते हो क्या होता है? क्रोध होता है। जी हाँ, क्रोध होता है। अर्थ को और अधिक स्पष्ट कर दें तो ब्रैकेट्स में हम लिख दिए क्या? गुस्सा जिसे कहा जाता है। जी हाँ प्यारे साथियों, हम कह सकते हैं हम हमारे मानव के अंदर इस मानस पटल में अनेक प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं और उन्हीं भ्रांतियों में से एक गुस्सा होता है, जिससे हमारे शरीर में मानो आग की ज्वाला भड़क जाती है। और हर एक मानव का ये मानवीय गुण होता है, जन्मजात लक्षण होते हैं कि गुस्सा, घबराहट, बैराग, ईर्ष्या, घृणा, खुशी, प्रसन्नता, ये भाव जागृत होते हैं बचपन से। यानी जब तक व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके हृदय में ये भाव उत्पन्न होते रहते हैं, मिटते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं, मिटते रहते हैं। प्यारे साथियों, आज आइए देखते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव गुस्सा होता है। पर एग्जाम में प्रश्न आपसे एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं और आपसे पूछता है ये रस का कौन सा प्रकार होगा प्यारे साथियों, और उसमें उत्तर कुंजी को आपको चयन करना पड़ता है। जी हाँ, सबसे पहले यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं। जी हाँ, याद रखना मित्रों, जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखो जरा। अतिरिक्त बोले वचन कठोर। जी हाँ, अतिरिक्त बोले वचन कठोर, वचन कठोर। कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। कहु जड़ जनक धनुष कह तोरा, धनुष कह तोरा। जी हाँ, कह तोरा। फिर कहते हैं बेग दिखाऊ मूढ़ न त्याजू। बेगी दिखाऊं मूढ़ न त्याजू। मूढ़ न त्याजू। जी हाँ, मूढ़ न त्याजू। मही जही, मही जहां लग तव राजू। प्यारे साथियों, ये रहा मही जहां लग तव राजू। जरा देखो होता क्या है, ऐसे और हैं एग्जाम्पल पहले हम लिख लेते हैं, फिर अर्थ पर हम चलेंगे प्यारे साथियों, और आप समझ भी जाओगे। जैसे इसी में आता है श्री कृष्ण के सुन वचन। जी हाँ, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। फिर आता है सब शोक अपना भूल कर। जी हाँ, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल से मलने लगे। प्यारे साथियों जरा देखो, करतल युगल से मलने लगे, ऐसे आता है प्यारे साथियों। जरा देखो अलग एग्जाम्पल। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। जी हाँ, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। मानो हवा के वेग से। जी हाँ, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। प्यारे साथियों जरा देखो, हालांकि एग्जाम्पल और है,
बहुत से सारे एग्जाम्पल हैं, पर मैं बता दे रहा हूं, इसी में से आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। वास्तविकता बता रहा हूं, इतने दिनों के अध्ययन अध्यापन में ये चीजें पता लग ही जाती हैं। जैसे हमारे जो विद्यार्थीगण पढ़ने वाले होते हैं, बहुत अच्छे दिन रात अध्ययन करते हैं, सदैव वही बता पाते हैं कि पेपर कठिन आया था या सरल आया था। वास्तविकता ये होती है। तो वैसे अध्ययन अध्यापन ज्यादा दिनों के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसे पता चल जाता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कौन होती है, एग्जाम में कौन से प्रश्न आने वाले होते हैं। प्यारे साथियों, अर्थ देख लेते हैं। जैसे होता है, अतिरिस बोले बचन कठोर, कहु जड़ जनक धनुष कह तोरा। अति का मतलब अधिक, रिस, रिस कहते हैं रिस मत लगवाओ, रिस का मतलब होता है गुस्सा। अतिरिस, अत्यधिक गुस्से में कठोर वचन बोलते हैं। कौन? परशुराम जी। मित्रों, कहते हैं कहु जड़ जनक धनुष कह तोरा। जरा देखो, आदमी जब गुस्से में होता है तो छोटे बड़ों का लिहाज भी भूल जाता है। याद रखना, गुस्से में जड़ यानी मूर्ख भी बना देते हैं उनको। परशुराम जी राजा जनक को मूर्ख भी बना देते हैं, क्योंकि जड़ का मतलब मूर्ख होता है। कहते हैं कहु जड़ जनक धनुष कह तोरा। हे जनक, हे मूर्ख, धनुष कितने तोड़ा? कहते हैं बेग दिखाओ मूढ़ न त्याजू। बेग यानी जल्दी दिखाओ, नाम बताओ, मूढ़ न त्याजू। दिमाग बहुत खराब होता है क्योंकि गुस्से में होते हैं। कहते हैं मैं जहां लग तो राजू, नहीं तो जिसने धनुष को तोड़ा है, नहीं तो मैं जहां लग तब राजू, जहां तक उसका राजपाठ लगता है मैं धरती को उलट पुलट कर दूंगा। गुस्सा आता है तो हम बहुत नाना प्रकार की चीज गाली गलौज कर बैठते हैं, पर यहाँ धरती उलट पुलट जरूरी नहीं कि धरती तहस नहस कर दें। गुस्से में आदमी कुछ भी बोल सकता है। श्री कृष्ण के दूसरा एग्जाम्पल प्यारे साथियों, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल से मलने लगे। होता क्या है, श्री कृष्ण होते हैं ऐसा कुछ वचन बोल देते हैं और वही वचन सुनकर अर्जुन के शरीर में मानो आग की ज्वाला भड़क उठती है। क्षोभ यानी आग की ज्वाला भड़क उठती है। कहते हैं सब शोक अपना भूलकर। शोक किसे कहते हैं? याद रखना, शोक उसे कहा जाता है किसी घटना में अपाहिज हो जाने के कारण उससे उत्पन्न दुख का कारण। कोई आपको हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए घर परिवार से, उससे उत्पन्न दुख का कारण। आप जिससे बहुत प्रेम करते हो वो आपको हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए, उससे उत्पन्न का दुख का कारण। जहां क्षति की पूर्ति ना हो उससे उत्पन्न के दुख का कारण, वही शोक होता है। अब जान सकते हो शोक कितना बड़ा दुख का कारण होता है। तो सब शोक अपना भूलकर, वो सब सुख दुख अपना भूल जाते हैं, भूलकर करतल युगल से मलने लगे। करतल युगल, करतल का मतलब होता है गदोरी और युगल का मतलब होता है जोड़ा। दोनों हाथों की गदोरी को गुस्से में मलने लगते हैं। क्योंकि जानते हो जब गुस्सा आदमी को अधिक आता है, देखो कभी कभी आदमी दांत को किचकिचाता है, पीसता है, कभी कभी गर्दन ऐंठता है, तो कुछ ना कुछ उसके नाना प्रकार के पहचान होते हैं जो गुस्से में होते हैं। आदमी के आंख कान लाल हो जाते हैं गुस्से में। तो याद रखना, वही दोनों हाथों की गदोरी को मलने लगते हैं। अरे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। प्यारे साथियों, वैसे जान कहा उस काल मारे क्रोध के तन कांपने। आदमी जब गुस्से में होता है तो उसका तन यानी शरीर कांपने लगता है। बोलता है तो उसकी वाणी का लहजा जो होता है, वाणी का स्वरभंग हो जाता है, अर्थात तुलतुला के आदमी बोलता है। तो वही कहा जा रहा है। और अगर अलंकार पूछेगा, याद रखना, तो ये कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ मानो आया। याद रखना, पढ़ने वाले विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध होगा, सब चीज आपको जानने को मिल रहा है। देखो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ भी लिखा हूं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न सांभर, धनहि सब त्रिपुरारी धुत विदित सकल संसारा। मित्रों होता क्या है, कहते हैं रे नृप बालक, हे राजा के पागल बालक, काल बस बोलत नहीं। तुम किस काल में बोल रहे हो? तुम्हारा काल आ गया है इसलिए बोल रहे हो। तो ही ना सांभर, तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। धन ही सम त्रिपुरारी, ये धनुष किसकी है? त्रिपुरारी शिव जी को कहा जाता है, शंकर जी को कहा जाता है। अर्थात दुनिया को मालूम होता है धुत विदित सकल संसारा। ये जिस धनुष को तुम विनाश करने आए हो, इस धनुष किसकी है? शिव जी की, अर्थात जिसको पूरा संसार जानता है। प्यारे साथियों, तो आपसे मेरा यही अनुरोध है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो और तहलका मचा दो पूरे एग्जाम में। कहीं भी आप बैठो तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो मित्रों। जी हाँ,
दोस्तों, तो आज तक की हमारी कक्षा यहीं तक रही, और वीडियो को यदि अच्छा लगे आपको तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जितने भी हमारे दोस्त पढ़ रहे हैं उनको पूरा जी जान लगा के पढ़ो मित्रों, ताकि हम माँ सफलता के दरवाजे, माँ सरस्वती के दरवाजे तक अति अवश्य और शीघ्रता से हम पहुंच सके। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।